राजा की 4 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 4। बड़ी पत्नी से वो कभी इतना प्रेम नहीं करता था, कभी कभी उसके पास जाता था। उससे जो छोटी पत्नी थी उससे बड़ा प्रेम किया करता था। दिन रात उसी के पास रहता, उसी की पूजा करता, उसी की आराधना करता, उसी का नाम लेता। लेकिन जो बड़ी पत्नी थी उसको इतना भाव, उसका प्रेम नहीं था। एक बार उस राजा को एक भयंकर बीमारी ने पकड़ लिया, जो कैंसर की बीमारी थी। राजा को बीमारी लगी और बीमारी लगने के बाद डॉक्टर के पास गया तो वैद्य ने कहा कि महाराज अब तो आप 7 दिन के मेहमान हैं, 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब राजा बेचारा चिंतित हो गया कि 7 दिन में मैं मर जाऊंगा, ये कैसे संभव है? मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं। राजा को पता चला कि 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। जिस पत्नी से जितना ज्यादा, सबसे ज्यादा जो प्रेम किया करते थे, सबसे पहले उसी पत्नी के पास पत्नी को कहा कि देवी मेरी 7 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं, तो क्या तू मेरे साथ चलेगी? अब दूसरी पत्नी ने कहा महाराज मरे तो आप मरे, मैं क्यों मरूं आपके साथ? मृत्यु तो आपकी आई है ना, मेरी थोड़ी ना आई है, मैं क्यों जाऊं आपके साथ? और अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, मैं आज ही चली जाती हूँ, 7 दिन का इंतजार क्यों करूं? उसी समय वो पत्नी राजा को छोड़कर चली गई, किसी और के पास चली गई। फिर राजा गया दूसरी पत्नी के पास, उसको भी यही बात कही कि कम से कम तू तो मेरे साथ चल। उसने कहा महाराज चलूंगी, परंतु कहाँ तक चलूंगी? घर की चौखट तक चलूंगी, उसके बाद मैं भी फिर अपने लोग चली जाऊंगी। फिर तीसरी पत्नी के पास गया, उससे भी यही कहा कि तू मेरे साथ चल। उसने कहा महाराज चलूंगी, लेकिन शमशान तक चलूंगी, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगी, फिर मैं किसी और के पास चले जाऊंगी। अब बारी आई बड़ी पत्नी की। बड़ी पत्नी के पास गया और बड़ी पत्नी को कहा कि मैंने तुम्हें कभी प्रेम नहीं किया, कभी नहीं चाहा, कभी स्मरण नहीं किया, कभी सेवा नहीं की, और मुझे ये ज्ञात है कि तुम तो मेरे साथ कभी नहीं चलती। यही वाक्य राजा ने अपनी बड़ी पत्नी से कहा तो बड़ी पत्नी ने कहा महाराज आप चिंता मत कीजिए, भले ही तीनों ने आपका साथ छोड़ दिया है, लेकिन मैं यही नहीं अपितु यहाँ से जाने के बाद भी आपका साथ दूंगी। और वो पत्नियां कौन कौन थी? जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते थे वो थी लक्ष्मी, यानी धन। और जब व्यक्ति की मृत्यु निकट आती है तो सबसे पहले धन ही अपना स्थान छोड़ता है। लक्ष्मी जो अचल है, जो हमेशा भ्रमण करती रहती, घूमती रहती, कभी एक स्थान पर टिकती नहीं है, सबसे पहले वही साथ छोड़ता है। और जो राजा की सबसे प्रिय नारी थी, और सबसे ज्यादा प्रेम भी तो उसी से करते हैं। उठते बैठते बस यही सोचते रहते आज कितनी कमाई की, आज कितना कमाएंगे, कल कितना कमाएंगे। कई बार तो रात्रि को नींद भी नहीं आती कमाने के चक्करों में। कुछ व्यक्ति ये कमाने के चक्कर में नींद नहीं आती, और कुछ को भूखे पेट होते तब नींद नहीं आती। ये विचित्र भगवान ने दुनिया बनाई। दूसरी पत्नी कौन थी? वो सांसारिक पत्नी थी, जिसने कहा था कि मैं द्वार तक साथ दूंगी, तो वो सांसारिक पत्नी होती। तीसरी पत्नी कौन? शरीर, जो कहां तक साथ देगा? शमशान तक साथ देगा। शरीर ने भी साथ छोड़ दिया। और बड़ी पत्नी है परमात्मा, जिसने ये कहा भले सब साथ छोड़कर चले जाएं, परंतु मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगी। तो परमात्मा से संबंध जोड़िए। यहाँ सब साथ, तीनों के तीनों साथ छोड़कर चली जाएगी, अंत में परमात्मा यही कहेंगे चिंता मत कर, मैं तेरे साथ। तो